10 जो है, पर्टिकुलेट मटेरियल 10 जो है, इट इज नॉट दैट हार्मफुल. वो 1000 भी हो जाए तो भी उससे मौत नहीं हो सकती. इट कैन कॉज डेथ बट इट इज नॉट समथिंग जो कि इमीडिएटली एक इंसान को परेशान करेगा. बट जब हम 2.5 की बात करते हैं और 0.01% की बात करते हैं, ये आता कहां से है और ये डैमेज किस हद तक कर सकता है? आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड. देखो, सबसे पहले जो 10 है ना, वो बहुत नीचे तक पहुंच नहीं पाता. तो जिसको भी 10 का एक्सपोजर होता है उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, एंड वी कैन एक्चुअली कफ इट आउट. आप बलगम आपकी आती है, खांसी होती है, तो खांसी इज ए प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स. लेकिन जब वो 0.1 या 2.5 पहुंचेगा, यू कांट कफ इट आउट. तो हेयर लाइज अ प्रॉब्लम. whatever you inhale inside, it is going to stay there, and if it is going to stay there, it will cause more harm to the people. While PM10 you can still take it out through the, आप बलगम निकालते हो, लोग कहते हैं ना कि गरारे करो, खांसी में बलगम निकालो, ये सब करो, तो उससे आ सकता है. अब 2.5 आपकी सारी जिंदगी आपके ब्लड में रहेगा. अब इमेजिन जब वो सारी जिंदगी रहेगा, तो इट इज गोइंग टू कॉज द इन्फ्लेमेशन इनसाइड योर लंग्स. नॉट इनसाइड योर लंग्स बट इनसाइड, क्योंकि सिंस इट गोज टू द ब्लड स्ट्रीम से आपके ब्रेन में जाएगा, तो आपको डिमेंशिया वगैरह, मेमोरी इश्यूज, ये सब होने शुरू हो जाएंगे. हार्ट के अंदर जाएगा. अभी एम्स की इंडिपेंडेंट स्टडी आई, उन्होंने पहली स्टडी उन्होंने जब करी, तो उन्होंने बोला कि जब दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन बढ़ता है तो 30 से 40% ओपीडी की अटेंडेंस बढ़ जाती है, और 20 से 30% आईपीडी की अटेंडेंस. आईपीडी मतलब इन पेशेंट डिपार्टमेंट. उसके अंदर कौन कौन से? हार्ट अटैक, स्ट्रोक, उसके बाद जिन लोगों को ब्रेन के अंदर नस बढ़ जाना, देन एस्थमा की एक्सैसर्बेशन, सीओपीडी की एक्सैसर्बेशन, निमोनियाज. उसकी वजह से आप ये सोचो कि ये सारी की सारी, ये जो एम्स ने स्टडी कंडक्ट की, सेकंड नंबर पे उन्होंने ये बोला कि लोगों के अंदर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्रेशन. ये भी उन्होंने स्टडी में बताया, क्योंकि वो बैक्टीरिया हर जगह जाके, मतलब बैक्टीरिया कह रहा हूं, पार्टिकुलेट मैटर है, सॉरी, वो डिपॉजिट होंगे तो इट विल कॉज इन्फ्लेमेशन. इट इज एज सेम एज यू आर स्मोकिंग सिगरेट्स, एंड विदाउट इवन स्मोकिंग एक्चुअली यू आर स्मोकिंग. दैट्स वेरी डेंजरस. वेरी डेंजरस. सर, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2.5 और 0.01 कितनी मात्रा में है इस समय हमारी हवा में? उसकी गाइडलाइंस 20-25 हैं और 400 पार है अभी. अब गवर्नमेंट भी आंकड़ों को छुपा रही है. कैसे छुपा रही है? उसके पास स्प्रिंकलर्स हैं, वाटर स्प्रिंकलर्स करके. अभी इट इज ऑल देयर इन द न्यूज कि आसपास के जो सेंसर्स हैं जहां पे, उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है. क्योंकि वहां पर एयर स्प्रिंकलर्स का यूज कर रहे हैं, वहां पे गमले रखे जा रहे हैं, वहां पे एफॉरेस्टेशन तो हो नहीं सकती, गमले रखेंगे तो सेंसर्स कम दिखाएंगे. मतलब पब्लिक पैनिक मोड में नहीं जाएगी. नहीं तो पब्लिक तो झंडे लेके, बिल्कुल वो पोस्टर लेके खड़ी हो जाएगी कि भाई हमें क्या हवा दे रहे हो तुम. मतलब जो हमें एयर क्वालिटी इंडेक्स सिस्टम पे दिख रहा है, एप्स पे दिख रहा है, दैट इज वे लोअर देन व्हाट एक्चुअली इज. यस, इट इज 1000, 800, 900, 1000 इंडिपेंडेंट सेंसर्स, जो इंडिपेंडेंट सेंसर्स हैं. बिकॉज आपने ऐप खोला AQI का, AQI दिल्ली या CAQM का जो आपने ऐप खोला, उसके अंदर वो 400, 450 दिखाएगा. अब नाउ यू ऑर्डर द इंडिपेंडेंट सेंसर्स जो कि Amazon में मिलते हैं, फ्लिपकार्ट में मिलते हैं, एंड व्हेन यू कंपेयर, अब जैसे अगर मान लो कि हमने बात करी एयर प्यूरीफायर की, एयर प्यूरीफायर के अंदर भी वो दिखाता है. आप एयर प्यूरीफायर में चेक करो, 800, 900 दिखाएगा. सर, क्या इसका मतलब ये है जो आप कह रहे हो कि हम कैंसर इनहेल कर रहे हैं? बिल्कुल. हम तो स्मोकिंग हर किसी इंसान को, छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक, हम हर किसी को सुट्टा पिला रहे हैं और जहर दे रहे हैं. एयर हैज बिकम हैजार्डस. सो स्टडीज बताती हैं, लैंसेट जो एक बहुत बड़ी हमारी बाइबल बोलते हैं लैंसेट को, वो कहता है कि जो लोग दिल्ली में रहते हैं या मेट्रोज में रहते हैं जहां पे पोल्यूशन ऑन द ट्यून ऑफ 300-400 प्लस होता है, उन लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज ऑलमोस्ट 10 years लोअर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन दी अर्बन और फ्रॉम दी अदर एरियाज पॉपुलेशन. अगर रूरल में जो लोग रहते हैं, जो बेंगलुरु में रहते हैं या कहीं कर्नाटका में रहते हैं या कहीं और रहते हैं, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी
without having anything, they are, even if they are not, they are smoking, they are having the diabetes or any risk, still we have got the lesser life expectancy.